हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों, वीडियोज में बने रहिएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये जो कंपनी है दोस्तों, वो भारत सरकार की उपक्रम है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, इंडस्ट्री है। ठीक है। इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी भर्ती निकली हुई है। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ऑल ट्रेड्स के कैंडिडेट्स को इस बार इस कंपनी में मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। आप लोगों को पता भी होगा कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में वैकेंसी जो आई है वो आई है टोटल 176 पोस्ट के लिए। ठीक है। आईटीआई के कई ट्रेड इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और बड़ी कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में आपको कैरियर बनाने के लिए बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है। ठीक है। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, वो परमानेंट नहीं है। ये चीज़ आप लोग क्लियर समझ लीजिएगा। इन्होंने साफ साफ इस नोटिफिकेशन में वो चीज़ बताई है। तो आप लोग इस कंफ्यूज में मत रहिएगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो परमानेंट है। हाँ, ये चीज़ है कि ये जो कंपनी है वो बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है। आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो इसका जो एड्रेस है दोस्तों, चलिए सारा कुछ विवरण मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वैकेंसी के लिए अगर आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ विवरण जानने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों को उस पर एक वीडियोज बना देंगे। ऑलरेडी यूट्यूब पे इस पर कई वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियोज नहीं बताया। बल्कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी तो वैकेंसी तो आ ही चुकी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया सॉरी दोस्तों, क्या सिलेबस रखा गया है मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, सारा कुछ विवरण पूछ बताऊंगा दोस्तों कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या सिलेबस है। आज हम इस वीडियो में पूरी सिलेबस को समझाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियोज़ में बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था एड्रेस की, यानी कि किस इंडस्ट्री की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई है और वो इंडस्ट्री है कैसी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मझगांव डॉक से बिल्डर्स की तरफ से ये वैकेंसी आई है और ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, वो भारत सरकार की उपक्रम है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है वो कैसी है, यानी कि परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। ठीक है। साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर में ही बताया है कि कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति के हेतु भर्ती यह अवधि अतिरिक्त 1+1 यानी कि 1 से +1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जो वैकेंसी है दोस्तों, वो ओनली जो है वो 3 वर्षों के लिए ली जा रही है। आपको 3 वर्षों की जॉब रहेगी, 3 ईयर्स की, और जिसमें आपको सबसे पहले 1 साल और 1 साल के बाद फिर से 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गया है कि ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट नहीं है। एफटीसी और जॉब बोल सकते हैं आप लोग इसको, एफटीसी जॉब बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वो चीज़ लिखा हुआ है साफ साफ, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एक्सिक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years विच में बी एक्सटेंड बाई मैक्सिमम 1 year when 1 year। ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। ये जो कंपनी है, जो वैकेंसी इसमें आई है एमडीएल में दोस्तों, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो है 11 सितंबर 2024 और इसका लास्ट डेट है वो है 1 अक्टूबर 2024। तो बहुत ही बड़ी टाइम है आप लोगों को। अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो तो है 176 के समथिंग वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग पोस्ट है। और ये वैकेंसी क्लियर नहीं है, डिपार्टमेंट के आधार पर ये वैकेंसी जो है 176 है, ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई चीज़ आप लोग डाउट में मत रहिएगा, ये चीज़ बाद में कंफर्म होगा। और इस चीज़ को इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि ये वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आप लोग इस फार्म को अप्लाई ज़रूर करिए। इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है उसके लिए आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने वाला हूँ। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि वो चीज़ें आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही आसानी से काम आएगी आपकी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज़ 1 या 2 दिन से आप लोगों को मिलने वाली है एमडीएल स्पेशल की तरफ से। ठीक है, और इसके लिए उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा दोस्तों जिन्होंने एमडीएल से एक्सपीरियंस लिया है, यानी कि शिप बिल्डर से जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको इस वैकेंसी में ज़्यादा ऑप्शन जो है वो सक्सेस होने का मिलने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों कि 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आप लोगों को इसके सिलेबस को समझाते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न। ठीक है, अगर आपको इस एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न समझ में आ गया और आपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर ली तो आप लोग एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। वो चाहे प्राइवेट एग्ज़ाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लोग सिलेबस को क्लियरिटी समझ लिए तो सिलेबस के हिसाब से आपने जो तैयारी है वो कन्फर्म पूरा 100% कर लिए तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं एकदम आराम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको सिलेबस की बात समझाते हैं। इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो देखिए, पहले आप लोग समझिए इसको। वीडियोज़ ज़रा लंबी होगी दोस्तों, वीडियोज़ में आप लोग लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको एकदम आसान भाषा में समझने आने वाली है। ठीक है, वीडियोज़ लॉन्ग होगी क्योंकि जो भी चीज़ें मैं समझाता हूँ वो विलेज वाली लैंग्वेज में और एकदम सरल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सिलेबस में बताया क्या है, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड ग्रुप्स। ठीक है, इसके लिए जो सिलेबस है जनरल नॉलेज, पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज, जिसके लिए टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 और जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 20, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है आपका। सिलेबस इसके लिए क्या है वो समझिए। जनरल नॉलेज अबाउट एमडीएल, रेफरेंस एमडीएल वेबसाइट, ईजी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, नेम ऑफ शिप डिलीवर्ड, सीएसआर प्रोजेक्ट्स इट्स एंड करंट अफेयर्स। इस सिलेबस को आपको तैयार करना है एमडीएल के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है दोस्तों उसको समझिए आप लोग, एप्टीट्यूड नहीं ओ सॉरी दोस्तों क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये है सेकंड पार्ट आपका। इसके लिए टोटल मार्क्स हैं वो 20 है, 20 हैं और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 रहेंगे। ठीक है, इसके लिए जो सिलेबस इन्होंने बताया है वो समझिए। जनरल मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखिए आप लोग, परसेंटेज, एरिया, पैरामीटर, रेशियो, प्रोपोर्शन, सैम्पल, ट्रेंगोमेट्री, इट्स एंड मेजरमेंट्स, कन्वर्शंस। ठीक है, ये सिलेबस आपको तैयार हो करना पड़ेगा। ये सब जो पार्ट्स हैं, जो चैप्टर हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा और आप लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो थर्ड पार्ट है वो है टेक्निकल नॉलेज का। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए। इसको तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना होगा और आप लोग इसमें 50% आपने अगर रेगुलर क्लास आईटीआई में ली है 2 साल
तो आपको 50% तो क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए, जो सिलेबस है वो आना चाहिए। आप लोग के पूरे ट्रेड से सिलेबस मैच करेगा। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। टेक्निकल नॉलेज का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा टोटल क्वेश्चन 20 यानी कि 20, और इसके लिए मार्क्स भी हो 20 ही होंगे, ठीक है। देखिए आप लोग पोस्ट के हिसाब से इन्होंने सिलेबस रखा है। एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, चेपर ग्राइंडर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, यानी कि जितने भी ट्रेड हैं दोस्तों आईटीआई की, वो सभी ट्रेड पोस्ट के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से दिए हुए हैं। इसके लिए जो सिलेबस है वो देखिए। वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड जनरल साइंस, मेसन वर्क्स, एनर्जी हीट, लॉ ऑफ फ्लोशन, इलेक्ट्रिसिटी इट्स, यानी कि ये सभी जो चैप्टर हैं दोस्तों, ये सभी जो टॉपिक हैं, इन्हीं से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके ट्रेड से, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने पोस्ट बताया दोस्तों, आप लोग देखिए। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बी में, मैकेनिकल जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, प्लानर एस्टिमेटर सिविल स्टोर कीपर के लिए जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी इन पोस्टों के लिए, ठीक है। सी में एक पोस्ट है दोस्तों मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए, सेमनशिप मरीन इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिलेशन से आपको जो ये सब चैप्टर हैं ये टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया फायर फाइटर्स के लिए, यानी कि जो फायर फाइटर्स की पोस्ट होती है उसके लिए जो सिलेबस बताया गया है, आप लोग देखिए इसको। टाइप्स ऑफ फायर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, एक्सटिंग्विशर, कंडक्टर, इंस्टॉलेटर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सिक्योरिटी प्रिसिशन इक्विपमेंट। ये टॉपिक जो होता है दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ये पोस्ट भी बहुत ही बड़ी होती है। फायर फाइटर्स की जो पोस्ट होती है दोस्तों, वो हर कंपनी में 1 या 2 पोस्ट होती ही होती है, ठीक है। इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और जो आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपको जो फायर यानी कि आग, फायर मीन्स आग होता है दोस्तों, आग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आग को बुझाया कैसे जाता है, आग को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आग न लग सके, आग किस कारण से लगती है, आग के बारे में टोटली जानकारी होनी चाहिए आपको फायर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए वर्क किया जाता है या लगाया जाता है, तो ये चीज़ें आपको इसमें सिलेबस में तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस पर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों टोटली शॉर्ट पे, फायर पे, यानी कि आग पे मैं एक ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा कि आप लोग कभी भी इस फायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर देंगे। ओनली 1 से 2 सेकंड में आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों, पहली वीडियोज़ कल ही आप लोगों को मिलने वाली है फायर के ऊपर, ठीक है। टोटली आप लोग शॉर्ट को समझिए। अगर आपको ऐसा लगे कि जो शॉर्ट सर ने बताया है वो काम कर रही है, वो ट्रिक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। MDL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है ITI पास कैंडिडेट्स के लिए, उसकी जो सिलेबस थी वो पूरे अच्छे तरह से एकदम सरल तरीके से पूरे सिलेबस को मैंने आप लोगों को समझाया है। तो दोस्तों ये वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किए करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।